हाँ जी सर, हम लोग ये देख रहे थे बेसिकली टाइप्स ऑफ दी डिसकंटिन्यूटी देख रहे थे, ठीक है सर। हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ दी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो पहला आता है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है सर। इसमें मतलब कि हम लोग ये वीडियो में बात करेंगे जंप डिसकंटिन्यूटी का, ठीक है। जंप डिसकंटिन्यूटी का बात करेंगे, ठीक है सर। तो ये सही है क्या? जंप डिसकंटिन्यूटी का बात करेंगे, ठीक है सर। जंप डिसकंटिन्यूटी का बात करेंगे। तो इसमें ये होता है ना कि आरएचएल आपका बेसिकली एग्जिस्ट भी करता है और फाइनाइट भी होता है, और एलएचएल भी आपका एग्जिस्ट भी करता है और फाइनाइट भी होता है। जंप डिसकंटिन्यूटी में आपके पास ये आता है कि आरएचएल आपके पास बेसिकली तो क्या होता है, तो एग्जिस्ट भी करता है और फाइनाइट भी होता है, ठीक है। और एलएचएल भी आपके पास एग्जिस्ट भी करता है और आपके पास फाइनाइट भी मतलब होता है, ठीक है सर। लेकिन दिक्कत आपके पास ये आ जाता है कि आरएचएल और एलएचएल आपस में इक्वल नहीं होता है, मतलब कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफएक्स ही आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आरएचएल एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, एलएचएल एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, बट आरएचएल इज नॉट इक्वल टू एलएचएल, मतलब कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफएक्स जो है वो आपका डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन आपका कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। इसका नाम होता है जंप डिसकंटिन्यूटी। हम लोग आरएचएल माइनस एलएचएल के मॉड जो एक टर्म होता है ना वो डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं जंप। अगेन मैं फिर से बोल देता हूँ, हम लोग बेसिकली आरएचएल माइनस एलएचएल का मॉड एक टर्म डिफाइन होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं जंप, ठीक है सर। तो जंप डिसकंटिन्यूटी में ये होता है, अच्छा, जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है, ठीक है सर। जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इसको अप्रोच करना है, ठीक है सर। तो इसी को अप्रोच कर रहा है तो यही आपका लिमिट है, तो आरएचएल आपका है बेसिकली K1 है। यहाँ पर आपका बेसिकली तो इसको अप्रोच करना है बेसिकली, तो ठीक है सर। तो इसी को अप्रोच कर रहा है तो यही आपका लिमिट है, तो एलएचएल आपका क्या है, K2 है। वैसे ही यहाँ भी आपका आरएचएल K1 है और एलएचएल आपका बेसिकली K2 है। तो जंप का वैल्यू आपका यहाँ पर है बेसिकली K1 माइनस K2 और आपका यहाँ पर है बेसिकली K2 माइनस K1, बस यही है, ठीक है सर। जंप डिसकंटिन्यूटी तो यही है, ठीक है।